परीक्षित, वो समय था जिस समय लाखों लाखों दैत्यों ने बड़े अभिमानी मदमत्त राजाओं के रूप में प्रकट होकर अपने भार से पृथ्वी को एकदम आक्रांत कर दिया। पृथ्वी कहती है, आगे कहेगी कि मुझको और बोझ नहीं लगता, मुझको तो ये जो विषयी जीव हैं, पापी जीव, ये जब आकर के मेरे पर रहने लगते हैं तो मैं दब जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। मेरे पर आदमी कितने ही रहें, कितना ही बोझ रहे, मुझे बोझ नहीं लगता। पर ये भारी भार तो ये भूमि जितने ब्याज दैत्यानि शतायुत ही, हजारों लाखों लाखों, हजार लाख, हजारों लाख दैत्यों ने जब पृथ्वी में दृप्त घमंड में भरे हुए राजाओं के रूप में प्रकट होकर जन्म लेकर और पृथ्वी को अत्यंत दबा दिया। तब पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई। अब क्या करे पृथ्वी बेचारी? पृथ्वी ने दुखी होकर और सोचा कि अब तो शरण में जाए, कौन बचावे? तो सृष्टि का उत्पादन करने वाले ब्रह्मा जी से संबंध रहता है। जितने दैत्यों को वरदान देने वाले ब्रह्मा जी होते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी की शरण में ये गई। तो कैसे गई? लोग कहते हैं, बोले मैं आपकी गाय हूँ। गाय जो है करुणा की मूर्ति है, गाय का स्वरूप है, ये करुणा की मूर्ति है। तो गौर भूत्वा श्रुमुखी छिन्ना क्रंदंती करुणम विभोः उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। गाय का रूप धारण किया पृथ्वी में। तो गाय भी कैसी? बड़ी दुबली पतली गाय, शरीर अत्यंत कृश हो गया और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही गाय की। चारों तरफ कसाई, जो हो गाय को मारने को तैयार, पृथ्वी पर पाप बढ़ाने को तैयार। तो गाय जो है बेचारी बड़ी दुबली पतली गाय बनी और रोने लगी, करुण स्वर से रंभाने लगी। गाय जब विपत्ति में पड़ती है तो ऐसी करुण स्वर में रोती है, ऐसी आवाज निकलती है कि सुनने वाले भी द्रवित हो जाते हैं। तो गाय बेचारी दुबली पतली गाय, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही, अत्यंत खिन्ना और क्रंदंती, रंभा रही रोती हुई गाय ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई क्यों आई? पहचान लिया, क्या बात है? तो उसने अपनी कहानी सुनाई। बोले महाराज, ये दशा मेरी हो गई। ब्रह्मा तदुपधार्याथ सहदैव तथा सह जगाम तृणयन स्थिरम क्षीरपयोनिधे। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये एक क्रम है, देवी भावी क्रम आया है। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिकायत लेकर ब्रह्मा जी ले जाते हैं शंकर जी के पास, और शंकर जी लेकर विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। तब जाकर के मामला तय होता है, उपाय वो बताते हैं। तो सीधे नहीं जाते, एक प्रोसेस जाने का ये है कि पहले ब्रह्मा के पास जाएं, ब्रह्मा से विष्णु जी के पास, ये शंकर जी के पास। तो जब ये ब्रह्मा जी के पास गाय पहुंची तो बड़ी सहानुभूति के साथ, धीरज के साथ ब्रह्मा जी ने सब बात सुनी। दुखी की बात सुन लेना ये भी बहुत बड़ा एक अच्छा स्वभाव। दुखी की बात लोग नहीं सुनना चाहते, औरों की बात तो सुन लेते हैं, पर दुखी की बात सुनने में का अवसर नहीं मिलता लोगों को। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी दुखिया गाय पृथ्वी मैया, तो इसकी बात सुनी बड़ी सहानुभूति के साथ, पूछ करके। फिर बोले कि अब एक काम करो, देवताओं को साथ ले चले शंकर जी के पास। तो शंकर जी के पास गए, देवताओं को लेकर के। फिर कहा, जब तुम तो आगे हो जाओ,
गाय से। और शंकर जी और हम ये सब देवता अब चलते हैं क्षीर पयोनि से क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान को पुकारेंगे। तो गैया के साथ गैया को पृथ्वी को साथ लेकर के शंकर जी और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वशाखपम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। भगवान देवदेव हैं, देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के भी आराध्य हैं, और वे अपने भक्तों की सारी कामना पूर्ण करने वाले हैं, सारे क्लेशों का हरण करने वाले हैं। जगन्नाथ हैं, जगत के एकमात्र वे स्वामी हैं। तो क्षीर सागर के तट पर गए, जाकर के उन्होंने पुरुष सूक्त के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वतो चक्षु भगवान जो हैं उनकी स्तुति की। और समाहित स्तुति करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। समाधि लगी, एक चित्त हो गया, भगवान के साथ चित्त उनका जुड़ गया। इतने में सुना उन्होंने कि आकाश में से एक आवाज आ रही। गिरम समाधौ गगने समीरताम निशम्य वेदाश्च दिशानुवाच गाम पौरुषी में सुनुता मरा पुनर् विधीयता मस्त हिमाचर। कहा भाई, समाधि अवस्था में आकाशवाणी हुई कि देवताओं, हमने भगवान की बात सुनी है। आकाशवाणी कहती है कि हमने भगवान की बात सुनी है और अब तुम लोगों को मैं सुना रही हूं, तुम लोग भी मेरे द्वारा इसको सुन लो, फिर वैसा ही करो। लेकिन जो कुछ मैं कह रही हूं वैसा करना जल्दी से जल्दी, माचरम देर न करना इसमें। पुरय पुंसाधतो धराज्वरो भवद्रंशैर यदुषूपजन्यताम स यावदुरिव्या भरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षतिस्तरेद भूमि। बोले तुम लोग आए हो ना, तुम्हारा तो आना ठीक ही है, पर ये पृथ्वी के कष्ट का पता भगवान को पहले से है, वे सब जानते हैं। वे सारे ईश्वरों के ईश्वर, ईश्वरेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर हैं। तो वे अवतार लेंगे, तो वे आवेंगे और वे अपनी काल शक्ति के द्वारा अवतार लेकर जब पृथ्वी का भार हरण करने को आवे, उसके पहले पहले तुम लोग जाओ और जा करके यदुकुल में जन्म ले लो। सब देवता जाएं और जा करके यदुकुल में सब के सब जन्म ले ले और वहां भगवान की लीला में पार्षद बन करके सहयोग दें। देवताओं के लिए भी सेवा बताए कि तुम लोग जाओ। और ये भगवान जो हैं, ये पहले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते सत्प्रियार्थम संभवंत सुरस्त्रिय। ये वसुदेव जी के घर में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम परात्पर भगवान जो हैं ये प्रकट होंगे और संभवंत सुरस्त्रिय तत्प्रियार्थम, या जनिष्यते तत्प्रिया, वो कहते हैं कि राधा के साथ अवतीर्ण होंगे। ये संकेत किया राधा के साथ भगवान वहां पर अवतीर्ण होंगे, इसलिए राधा की सेवा भी तो होनी चाहिए। तत्प्रियार्थम, उनकी जो प्रिया राधिका है उनकी सेवा के लिए देवांगनाएं भी जाएं। देवांगनाएं जाएं तो उनकी जो प्रियतमा है प्रिया राधा जी, उनकी सेवा के लिए देवांगनाएं जाकर के जन्म ग्रहण करें। ये गोपियों में बहुत सी देवांगनाएं थी, श्रुतियों की ऋचाएं थी, ऋषि मुनि थे, ये सब। तो इन देव कन्याओं से कहा, देवांगनाओं से, कि तुम लोग भी जाओ सुरस्त्रिय है तत्प्रियार्थम, उनकी प्रिया की सेवा के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रिया की सेवा के लिए तुम लोग भी सब जाओ वहां।
और वासुदेव कलानंत सत्यवग्न स्वराट अग्रतो भविता देवो हरि प्रीच कीर्षया। और जो अनंत भगवान शेषनाग हैं, जो इनके भाई बनते हैं, अब की बड़े भाई बनते हैं, तो ये स्वयं प्रकाश जो भगवान शेष हैं अनंत, और जो भगवान की कला है, और कला होने के कारण ही जो अनंत हैं। अनंत का अर्थ ये है कि जिसका अंत न हो। अंत का अंश, अनंत का अंश भी अनंत होता है। ऐसे जो नित्य अनंत हैं भगवान शेष, और जिनके 1000 श्रीमुख हैं। 1000 श्रीमुख इसीलिए रखते हैं कि एक श्रीमुख से भगवान का गुणगान करने में उनको मजा नहीं आता, तो उन्होंने मांग के 1000 मुंह लिए। 1000 मुंह, राधा जी ने तो कहा कि अरे 1000 से क्या होता, करोड़ मुंह हो तब कहीं श्री कृष्ण का नाम लेने का आनंद आवे, अब एक मुख से क्या हो। तो शेष जी ने 1000 मुख अपने लिए। बुरा लगता ना, 1000 मुंह हो तो कितना बुरा लगता है, पर वो कितना अच्छा कि 1000 मुंह से भगवान का गुणगान करते करते भी न थकें। तो जिनके 1000 मुंह हैं वे भगवान अनंत भी। आकाशवाणी कहती है देवताओं का प्रिय कार्य करने के लिए, और अग्रतो उनके बड़े भाई बनकर पहले से पहले वो पहले चले जाएं, पहले चले जाएं, पहले चले जाएं, आगे जा करके और भगवान की लीला के अभिनय के लिए तैयारी करें। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुनाम शिवन कार्यार्थी संभविष्यति। योग माया बिना काम नहीं होता। भगवान की जो योग माया है, अत्यंत ऐश्वर्यमय योग माया भगवान की, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है। तो भगवान की आज्ञा से ये योग माया भी अंश रूप में जाएंगी, वहां पर अवतार लेंगी, और ये भगवान की लीला का कार्य संपन्न कराने में सहायता करेंगे। कल मौका लगेगा तो बताएंगे कि इसमें श्री कृष्ण के, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने का भी इसमें संकेत है। तो इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इत्यादि श्यामरगणान प्रजापति पतिर्विभु आश्वासित महीम गीर्भि स्वधाम परमम ययो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये प्रजापति पति, प्रजापतियों के जो स्वामी हैं भगवान ब्रह्मा जी, उन्होंने देवताओं को आकाशवाणी सुनकर ये आज्ञा दी कि अब तुम लोग जाओ, ये आकाशवाणी हुई है। और पृथ्वी से भी कहा, ढाढ़स बंधाया पृथ्वी को, आश्वासन दिया, आश्वासित महीम, पृथ्वी को कहा कि अब तुम डरो नहीं, अब तुम्हारा भार बहुत जल्दी उतर जाएगा। और यूं कह करके इन सबको भेजा, और आप अपने परम धाम को, स्वधाम को गए। शूरसेनो यदुपतिर मथुरा मावसन्नपुरी माथुरान शूरसेना विषयान बूझे पुरा। एक राजा थे यदुवंशियों में, उनका नाम था शूरसेन। वे मथुरापुरी में रह करके ये माथुर मंडल और शूरसेन मंडल, इन दोनों का शासन किया करते थे। उसी समय से राजधानी ततप्सा भूत सर्व यादव भूभुजा, उसी समय से मथुरा ही सारे यदुवंशियों की, राजाओं की राजधानी हो गई थी। कौन सी मथुरा? मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। ये मथुरा की महिमा कहती साथ ही, मथुरा में भगवान श्री जो हरि हैं ये सदा रहते हैं। मथुरा में भगवान जो हैं ये नित्य विराजित रहते हैं। नित्यम सन्निहितो हरि, भगवान के द्वारा ये नित्य संभूषित रहते हैं, नित्य विराजित रहते हैं भगवान इसमें। ऐसी मथुरा, तो वो मथुरा उनकी राजधानी हो गई थी। तस्याम तो कदचित छोरी वसुदेव कृतोद्वह,
देवक्या सूर्या सार्धम प्रयाणे रथम आरूढ़म। तो मथुरा में ये सब रहते थे। तो सूर्य जी के पुत्र थे वसुदेव जी, वो उनका देवकी के साथ ब्याह हुआ, और देवकी के साथ ब्याह करने के बाद वो रथ पर सवार हुए अपने घर जाने के लिए। तो उग्रसेन सुत कंस स्वसुप्रीत कीर्षया रश्मीन हयानाम जग्राह रौकुमयी शतव्रता। चली सवारी। अब तो पीछे पीछे बहुत से रथ थे, सैकड़ों रथ थे, सोने के बने हुए सब रथ दायजे में दिए, और बारात में आए सब के सब रथ चले। और ये लगती थी चचेरी बहन, कंस जी की चचेरी बहन। तो कंस ने सोचा कि अब बहन जा रही है, बड़ा स्नेह उपजा मन में। तो कहा भाई सारथी का तुम हट जाओ, बहन के तो घोड़े हम हाँकेंगे। तो हटा दिया सारथी को रथ से, तो स्वयं घोड़ों के लगाम हाथ में लेकर रथ हाँकने के लिए कंस बैठ गया, इसलिए कि बहन बड़ी राजी होगी कि देखो भाई हाँक रहा है। तो देवकी को प्रसन्न करने के लिए स्वसुप्रीत कीर्षया, देवकी को प्रसन्न करने के लिए, बहन को राजी करने के लिए कंस बड़े स्नेह से स्वयं रथ हाँकने लगा। तो देवकी के जो पिता थे देवक, उनका बड़ा स्नेह था अपनी पुत्री पर, बड़ा दहेज दिया था। चतुशतम पारिवर्धम गजानाम च त्रिशतम दासीनाम सुकुमारीनाम द्वेषते समलंकृते दुहित्रे देवक प्रादात देवक बरबद्धो सुमंगलम शंख तुर्मृंगा से निरुद्ध हुए समम। कहा कि भाई इस प्रकार से बड़ा स्नेह था। तो कन्या की विदाई के समय और उन्होंने सोने के हारों से सजे हुए 400 हाथी दिए, 15,000 घोड़े दिए, और 1800 रथ दिए, और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 दासियां दी। और चारों तरफ मंगल गान होने लगे, बाजे बजने लगे, शंख बजे, तुरही बजी, मृदंग बजे, दुंदुभियां बजी विदाई के समय, और ये सब जाने लगे। प्रयाण प्रक्रमे तावत बरबद्धो सुमंगलम, ये सब जाने लगे उस समय। अब कंस हाँक रहा और वो रथ जा रहा। तो पथ प्रग्रहणम कंस माभास्या शरीरवाक हास्या स्वामष्टमो गर्भो हंतायां वह से बुध। आकाशवाणी, कंस हाथ में घोड़े के लगाम लिए हाँक रहा था। इतने में आकाशवाणी बोली, अरे मूर्ख। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू जिसको रथ में बैठा के लिए जा रहा है उसका 8वें गर्भ का संतान तुझे मार देगा। अब महाराज कहाँ तो बड़ा स्नेह था मन में, बहन को रथ से बैठा के हाँक रहा था। तो कहते हैं कि जो विषयी लोग होते हैं, इनका स्नेह उनके स्वार्थ में बाधा नहीं आती तभी तक रहता है, क्योंकि इनका सारा स्नेह जो है वो स्वार्थमय होता है। यहाँ बड़ाई मिलती है ना कि देखो कंस कैसा महात्मा है, कितना प्रेमी है कि अपनी बहन का रथ हाँक रहा है। बहन से प्रेम थोड़ा ही था, वो तो बड़ाई सुनने की अभिलाषा थी, विषय था मन में। तो जो आकाशवाणी सुनी कि 8वीं संतान तुझे मार देगी, इत्युक्त सखल पापो भोजानाम कुलपांसना भगनिम हंतुमारब्ध खड़ग पानी कचे गृही। बदल गया सारा का सारा स्वांग। उस समय बड़ा पापी था कंस, बड़ा पापी था, बड़ा पापी था।
और उसके दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। बड़ा खल था, बड़ा दुष्ट था, मानो वो भोजवंश का कलंक ही था, एक तरह से राक्षस था न। तो आकाशवाणी जहां सुनी वहां उसका सारा स्नेह बह गया। जरा सी भी उसने बात नहीं सोची कि भाई आगे चल के देख लेंगे, अभी तो काम निभाओ, इसको घर तो पहुंचा दो फिर देख लेंगे, इतना भी नहीं सोचा। चट उसने तलवार खींच ली मैल से, तलवार खींच ली, खड्ग पाई और पीछे मुड़ करके बहन की चोटी पकड़ ली। कहाँ तो पहुंचाने जा रहा था, कहा अपने मरने की बात सुनते ही तलवार खींचकर चोटी पकड़ ली उसने बहन की। उस समय जो अपने पति के साथ विवाह करके जा रही थी बहन, उस बहन की उसने चोटी पकड़ ली, तलवार खींच ली, डराने के लिए नहीं, हंतुमारब्ध, मारने के लिए, मार डालूंगा, तैयार हो गया मारने के लिए। शर्म भी नहीं आई। तम जुगुप्सित कर्माणाम निशंसम निरपत्रपम, बड़ा निर्लज्ज, सभ्यता भी नहीं सामने उसके जरा सी आई कि भाई अभी तो न मारो, अकेले में फिर मार देंगे। इस समय तो पर वो तो आवेश आ गया उसको, जहां स्वार्थ में उसको बाधा आती दिखाई दी कि कंस का मन उछट गया। कंस ने कहा राम राम राम, इसको तो एक मिनट भी जीवित नहीं रखना, अभी मार डालना। चोटी पकड़ ली और इतना क्रूर और इतना निर्लज्ज हो गया। माने जो बहुत पाप करता है ना, जो काम करता है उसके करते करते शंका निकल जाती है। तो न मालूम कितनी स्त्रियों को अब तक ये मार चुका था कंस, न मालूम कितने खून कर चुका था, कितनी बदमाशी कर चुका था। तो ये करते करते इन सब बातों में ये निर्लज्ज हो गया था। जब तक पाप करते शर्म आती है तब तक कुछ बचता है आदमी पाप से, पर जब खुलकर पाप करता है तब तो वो पापमय बन जाता है। तो ये खुलकर पाप करने वाला महापापी रहा कंस दुष्ट, तो निर्लज्ज हो गया। तो इसने जब मारने की तैयारी की, वसुदेव जी कांप गए। वसुदेव जी थे बुद्धिमान। वसुदेव जी ने सोचा कि इसके हाथ में है तलवार, अब ये लड़ाई करने की बात भी सोचेंगे तो ये तलवार पहले मार ही देगा, देवकी तो मरी जाएगी, फिर चाहे इसको मारो। देवकी के मरने के बाद चाहे बदला लो, मारो, उससे तो कोई लाभ होगा नहीं। तो देवकी के मरने से पहले पहले ही बुद्धिमानी से समय देख करके एक बार रक्षा कर ली जाए, बचा लिया जाए, फिर देखेंगे।